गोपालगंज में तेजस्वी द्वारा रुपए बांटने पर खूब हुई सियासत, रूलिंग पार्टी के नेताओं ने की जांच की मांग। किसानों की आय को दोगुना करेगी एनडीए सरकार, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा हर संभव करेंगे मदद। अपनी मांगों पर अड़े सफाई कर्मियों का चौथे दिन भी हड़ताल रहा जारी, हड़ताल से बिगड़े हालात, सड़कों पर फैला कचरा। पहले चरण के मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को दी ट्रेनिंग, 24 को होगा पहले चरण का मतदान। झारखंड में विपक्ष को मजबूत करने में जुटे नेता प्रतिपक्ष, बाबूलाल मरांडी कोल्हान प्रवास में संगठन को करेंगे मजबूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले चलिए बात करते हैं बिहार की राजनीतिक गलियारे की। जी हां, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में तेजस्वी यादव महिलाओं को नोट बांटते यानी रुपए बांटते नजर आ रहे हैं। 21 सेकंड के इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर खूब शेयर किया जा रहा है, जिसके बाद अब सत्तारूढ़ यानी रूलिंग पार्टी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के नेताओं ने हमला बोलना शुरू कर दिया। इस वीडियो को लेकर बिहार सरकार के बीजेपी कोटे से मंत्री शहनवाज हुसैन ने तंज किया, तो जेडीयू एमएलसी ने कविता सुनाकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जेडीयू के आरोप को लेकर आरजेडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पास पैसे हैं वो बांट रहे हैं, हम लोग तो समाज के लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। बिहार की सरकार और बिहार की जनता के साथ दिन रात नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी सरकार काम में लगी। पता नहीं, पहचानता नहीं, कौन है ये राजकुमार जिसने आंचल में रुपया गिराया है। घमंड का बुखार इस कुमार पर इतना छाया, अमीरी गरीबी का फर्क बताया। कोई पीछे से लालू का लाल है बताता, भूत के वर्तमान का हाल दिखाता। जाओ बबुआ अपनी पहचान बनाओ, बड़े आर्थिक लुटेरे का दाग मिटाओ। जनता दलियों अज्ञानियों का बड़ा जमघट है और पूरी तरह से घसक गया है। यह जनता दलियों के प्रवक्ता के बयान से स्पष्ट हो गया है। ककहरे का ज्ञान नहीं, चले चुनाव आयोग को पत्र लिखने। कैसे कैसे चट्टे बट्टे को पाल पोस करके आपने रखा है नीतीश जी, जिनको एबीसीडी का भी ज्ञान नहीं है। और बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को प्रदेश से आए अल्पसंख्यक समाज के बुद्धिजीवियों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लाई गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना समेत राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चल रही तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी। और उसके साथ ही अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं से लेकर बिहार के सभी युवाओं के साथ अल्पसंख्यक समाज के युवाओं में भी बड़ी उम्मीद जगी है और इसका लाभ लेकर युवा उद्यमी बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में न्याय के साथ ही विकास हो रहा है। उद्योग और रोजगार का माहौल है, एक अच्छा वातावरण है। नीतीश जी के नेतृत्व में हर विभाग उस काम में लगा है। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना काल में रोजगार को झटका लगा है पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में। लेकिन जो हम लोग कृत संकल्प हैं कि उद्योग भी लगाएंगे और रोजगार भी दिलाएंगे, इसमें पूरी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में लगी है। लोकसभा के चुनाव में विपक्ष के नेताजी कह रहे थे कि सारी सीटें जीत जाएंगे, एक भी नहीं जीती आरजेडी। उस दावे पर आपने कब सवाल किया? विधानसभा के चुनाव में जो भी दावा किया कि सरकार बनेगी, सरकार बन गई हमारी। तो जो भी दावा आरजेडी की तरफ से किया जाता है, मेरा सवाल है जनता उलट निर्णय क्यों करती है? जब जब वो दावा करते हैं जनता
आरजेडी के दावे को हर बार खारिज क्यों करती है, ये सवाल भी तो पूछिए निडर होके जाके कि जब जब आप दावा करते हैं तो फिर जनता उसे खारिज क्यों करती है। जो 2 जगह उपचुनाव है, दोनों जगह भारी बहुमत से एनडीए प्रत्याशी जीतेंगे, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। और बिहार में किसानों को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जिसको लेकर बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के सहयोग के लिए सभी प्रखंडों में ई किसान भवन बनकर तैयार है, जहां से किसानों को हर सुविधा मदद मिलेगी, हर सुविधा दी जाएगी और इसके साथ ही किसान से जुड़े सभी योजनाओं की भी जानकारियां उन्हें दी जाएगी। खाद की बात मैं करूंगा, खाद की कमी है, उससे कहां मैं इनकार कर रहा हूं। कभी मैंने इनकार नहीं किया कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन खाद की कमी है और वो कमी इस कारण है कि कोरोना काल में शिपिंग बंद है, जहाज नहीं आ रहे हैं, तो जहाजों से जो बाहर से खाद आता था, जो इंपोर्ट होता था, लगभग 30 से 40% खाद, उसकी आवक बंद हो गई। यहां का खाद की बात मैं करूंगा, खाद। और खबर बेगूसराय की, जहां मटिहानी थाना अंतर्गत शंकरपुर बखड्डा निवासी हरेराम साह के लापता होने के 20 दिन बाद भी अब पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर खफा ग्रामीणों ने शुक्रवार को गांव में सड़क जाम कर हंगामा किया और इस दौरान ग्रामीणों के नाराज होने के बाद स्थानीय बुद्धिजीवों के सहयोग से मटिहानी थानाध्यक्ष विवेक भारती ने लोगों को शांत करवाया। वहीं इस मामले में जमीन खरीद बिक्री का मामला भी दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने एक आरोपी राजीव कुमार को हिरासत में लिया है और मामले की जांच में जुटी है। बता दें कई दिनों से शख्स लापता है और लापता होने के बाद अब तक उसका सुराग नहीं मिला। परिजन परेशान है, परिजनों ने शिकायत दर्ज भी करवाई है, लेकिन पुलिस अब तक लापता शख्स का सुराग नहीं ढूंढ पाई है। तो बता दें कि मामले में अब तक सुराग नहीं मिलने से ग्रामीणों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीण बेहद नाराज हैं और शुक्रवार को नाराज ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर जमकर हंगामा किया और पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की, पुलिस से लापता को ढूंढने की मांग की। आ रहे थे, उसके बाद रास्ता में क्या हुआ नहीं हुआ पते नहीं चला। घर पहुंचबे नहीं किया, 11 बजे बाद फोन करने लगे सगर, कहीं नहीं पहुंच, रिंग जा रहा था, फोन नहीं उठा रहे थे। उसके बाद घर नहीं पहुंचे, सुबह में भी सगरे जहाँ को और कुटुंब में सगर पता लगाए, कहीं नहीं पता चला। इतना दिन हो गया, अभी तक कुछ खोजे खबर नहीं है। क्या शंका लग रहा है? शंका यही है कि राजीव कुमार पर शंका है। और मुंगेर नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम परिसर में जमकर हंगामा किया और नगर विकास मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए इन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती, कर्मचारी मानने वाले नहीं है। वहीं हड़ताल को लेकर मुंगेर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने हड़ताली कर्मियों से वार्ता कर उनकी जायज मांगों को पूरा करने की बात कही है। उनसे वार्ता की जा रही है और उन लोगों से पुनः मेरे द्वारा एज ए जिलाधिकारी मैं अपील करूंगा कि जो मांगे हैं, उनकी जो जेन्युइन मांग होंगी वो सरकार हमेशा से मानती रही है और उनके सभी जो सेवा लाभ होते हैं वो दिया जाता है। इसीलिए शहर के हित में, मुंगेर के हित में और जहां से सभी लोगों की रोजी रोटी, उन लोगों की भी रोजी रोटी इसी नगर निगम से है। और मुंगेर को इधर कुछ सालों में जिस तरह से स्वच्छ बनाया गया, जिसकी बड़ाई जो भी बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं वो यहाँ पे करते हैं, उनसे। और वैशाली जिले के मेहनार नगर परिषद के सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर अचानक शुक्रवार को हड़ताल पर चले गए। वहीं सफाई कर्मियों की हड़ताल पर चले जाने के कारण नगर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और जगह जगह कचरे का ढेर जमा हो गया है। हड़ताल पर गए सफाई कर्मियों का कहना है कि हम लोग पूरे नगर परिषद के सफाई का जिम्मा लेते हैं, लेकिन उनके वेतन में कटौती की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। हम
लोग का वेतन बढ़ाया जाए या तो हम लोग का परमानेंट किया जाए। हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, बार बार कहते हैं पैसा बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग आज तक पैसा नहीं बढ़ा है। अब पैसा बढ़ने के अलावा पैसा बढ़ता है कि क्या करता है लोग से यही लोग जाने, सुपरवाइजर जाने और यही लोग जाने। हम लोग का पैसा नहीं बढ़ रहा, हम लोग यही चीज के लिए हड़ताल किए हुए हैं। और खबरों के सफर में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुँचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो फ्यू, फ्यू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से
हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में बच्चों के बीच वायरल फीवर का प्रकोप शुरू हो गया है। बिहार में वायरल फीवर के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए इस अलर्ट में कई एहतियात निर्देश दिए गए हैं। बुखार के बढ़ रहे इस प्रकोप के चलते कई स्कूल अब 5वीं तक कक्षा फिर से ऑनलाइन करने जा रही है और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड के सभी बेड फुल हो चुके हैं। हालांकि बिहार सरकार ने सतर्कता बरतने का सभी जिला और सरकार मेडिकल कॉलेज को अलर्ट भेजा है। साथ ही दावा भी किया है कि मरीज भले बढ़ रहे हों लेकिन चिंता की बात नहीं है। स्थिति को देखते हुए राज्य के हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका अस्पताल आना ज्यादा हुआ है। कई डॉक्टर से बातचीत भी की गई है और सभी डॉक्टर्स का कहना है कि वायरल फीवर है और ऐसे में राज्य सरकार अब विद्यालयों को इस बढ़ती बीमारी के मद्देनजर फिर से ऑनलाइन क्लास पर वापस जाने की सलाह दे रही है। और बक्सर में पंचायत चुनाव के लिए जिले के राजपुर प्रखंड में नामांकन जारी है। 7 सितंबर से शुरू 13 सितंबर तक नामांकन प्रक्रिया चलने वाली है। 3 दिनों के अंदर नामांकन की बात कर ले तो कुल 807 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए अपना नामांकन पत्र जमा करवाया है और इस दौरान पुरुषों पर महिलाएं भारी रही। 3 दिनों के नामांकन की प्रक्रिया में मुखिया पद के लिए कुल 75 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। वहीं पंचायत समिति सदस्य के लिए 71 नामांकन हुए हैं। सरपंच पद के लिए 45 नामांकन और पंच के लिए 111 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। तो नामांकन करने में वार्ड सदस्य पद के लिए उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक देखी गई है। वार्ड सदस्य के लिए सबसे आगे 475 लोगों ने नामांकन किया है। तो वहीं जिला परिषद के लिए कुल 30 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल कराया है। नामांकन प्रक्रिया के चलते प्रखंड कार्यालय में उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की भीड़ लग रही है और इस वजह से
बक्सर कोचस मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है और ऐसे में जहां एक तरफ दूसरे चरण के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पहले चरण के लिए अब मतदान की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पटना के दफ्तर में अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है और इसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने अधिकारियों को कई जानकारियां दी हैं। मुंगेर में नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ सोझी घाट का साफ सफाई कर किया गया और एक तरफ जिलाधिकारी नवीन कुमार सहित पुलिस अधीक्षक और अन्य पदाधिकारी द्वारा वृक्षारोपण और घाटों की सफाई की गई। डीएम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये गंगा ही है जो मुंगेर वासियों को पानी उपलब्ध कराती है। यहाँ लोग स्नान ध्यान करते हैं और दैनिक कार्य की शुरुआत यहीं से होती है। भारत सरकार द्वारा गंगा स्वच्छता की मुहिम जो छेड़ी गई है, उसी का अंश मुहिम यहाँ भी चलाया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आज हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत की है और हम सभी ऑफिसर, मैं खुद एसपी, एडीएम साहब, महापौर महोदय, हमारी एसडीएम, सभी लोगों ने यहाँ पे गंगा घाट की सफाई की है और यह कार्यक्रम लगातार 15 तारीख तक चलेगा ना? 2 दिन है, 2 दिन चलेगा और इसके बाद बच्चों के बीच में और अन्य लोगों के बीच में भी इसका जागरूकता फैलाया जाएगा। और भागलपुर में वर्षों से बदहाल पड़े NH80 की सूरत बदलने वाली है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की एजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर दिया गया है और इसको लेकर 971 करोड़ की लागत से इसका नवीनीकरण और चौड़ीकरण किया जाएगा। वहीं पुलिया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहां NH पर पानी लगता है, वहां PCC सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसकी जानकारी डीएम सुब्रत कुमार सेन ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि NH80 की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, अक्टूबर से इसका काम शुरू हो जाएगा। अभी का जो NH80 का अलाइनमेंट आप देख रहे हैं, उसका भी जीर्णोद्धार होना है। 10 मीटर का रोड वो भी बनना है और जगह जगह जहाँ पानी लगता है, खास करके आपका जो सबौर की तरफ जो हम लोग जाते हैं अकबर नगर वाले पोर्शन में, तो वहाँ PQC का काम होगा, जो ढलाई वाला रोड होता है, ताकि बारिश के पानी से या अगर नदी का पानी आता है तो उससे जो है रोड खराब नहीं हो। NH का तो आप लोग पेपर मीडिया के माध्यम से जान ही रहे हैं कि टेंडर महाराष्ट्र की कंपनी को मिल चुका है और उम्मीद है कि ये काम शुरू कर अक्टूबर माह के लास्ट तक में काम शुरू होना, चूँकि बरसात का मौसम भी है, भादों का महीना भी है। अभी सभी लोग रोड पर ही बसे हुए हैं। फिर पानी का माँ गंगा की कहर से लोग फिर कर्राने लगे हैं, तड़पने लगे हैं पानी बढ़ने के कारण। पानी का जैसे कम होगा गंगा। जमशेदपुर में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का आगमन 13 और 14 सितंबर को होने वाला है और इस यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी द्वारा जमशेदपुर और सरायकेला जिले का दौरा किया जाएगा और इसी की जानकारी बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने जमशेदपुर स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में दी है, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक सह नेता बाबूलाल मरांडी 2 दिनों तक कोल्हान प्रवास में रहेंगे, जहां उनके द्वारा पार्टी के कई इकाइयों के साथ बैठक की जाएगी और सांगठनिक मुद्दों पर कई निर्णय लिए जाएंगे। चुनाव से पहले महागठबंधन बेमेल गठबंधन तैयार किया और ये बेमेल मैं इसलिए कह रहा हूं कि विचारों का बिल्कुल ही इनके बीच में कोई समन्वय नहीं है, लेकिन इन्होंने समन्वय बना करके जनता को भ्रमित करके और जनता को बरगला करके, अफवाहों का सहारा लेकर के, झूठ और फरेब का सहारा लेकर के आम जनमानस को उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया और सत्ता में बैठ तो गए, लेकिन 19 महीने के इस शासन काल में जो हो रहा है उसको जनता महसूस कर रही है और जनता त्राहिमाम कर रही है। इन समस्त विषयों को हमारे नेता आकर के जनता के बीच में बताएंगे और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि वर्तमान हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलने वाली सरकार संविधान के प्रावधानों का, संविधान का धज्जियां उड़ा रही है। इस बात को भी आम जनता को जानना चाहिए और इसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं।
जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में 26 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया और इसके लिए कोरोना नियमों का पालन करते हुए जमशेदपुर अध्यक्ष प्रांगण में ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जमशेदपुर के सांसद और पूर्वी विधानसभा के विधायक मौजूद रहे। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा स्वीकृत सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पेवर्स, ब्लॉक रोड, पेयजल जैसी कई जन कल्याणकारी योजनाएं शामिल रही। उद्घाटन हो रहा है और 26 योजनाओं का शिलान्यास, दोनों मिलाकर करीब 6.25 करोड़ की योजनाएं हैं। तो कई मोहल्लों में, गलियों में नालियां बन जाएंगी, सड़कें बन जाएंगी, पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। ये पहला चरण है और भी अगले चरण में हम लोग कुछ पैसे की और भी व्यवस्था करा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे क्षेत्र के चौक चौराहों पर, गलियों में रात में अंधेरा न रहे, इसके लिए सोलर लाइट में 1653 लग रहा है और 3500 के करीब LED लाइट और लगवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और सरायकेला खरसावां पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और सफलता हाथ लगी है, जहां जिला पुलिस, जगुआर और CRPF 157 बटालियन के संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान लगातार 2 दिनों में 50 केन बम बरामद करते हुए सभी को डिफ्यूज किया गया है। जानकारी देते हुए SP आनंद प्रकाश ने बताया कि कुचाई थाना क्षेत्र के दलभंगा OP अंतर्गत नीमडी, पांडुबुरु एवं डोडा रदा जाने वाली जंगली कच्ची पहाड़ी के रास्ते में सुरक्षा बलों को जानमाल की क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के रमेश उर्फ आनल दस्ता द्वारा IED बम प्लांट करके रखा गया था और इसकी गुप्त सूचना मिलने के बाद टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये नक्सलियों की CPI माओवादियों की एक और षड्यंत्र साजिश जो है उसको विफल किया गया है। और जो ट्राई जंक्शन है हमारा सरायकेला खरसावां कुचाई थाना, चाईबासा का टोकलो थाना और कुटीगढ़की थाना, ये जो ट्राई जंक्शन है उस पर काफ़ी घना जंगल पहाड़ है और नक्सलियों का वो गढ़ है वो। तो मुझे गुप्त सूचना मिली थी, उसके आधार पर एक सर्च टीम का गठन किया गया और श्री पुरुषोत्तम कुमार एडिशनल SP ऑपरेशन सरायकेला खरसावां, श्री नीरज सिंह राठौर 2IC 157 बटालियन CRPF के नेतृत्व में CRPF, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस की एक टीम सर्च ऑपरेशन पर मिली। और कल 9 तारीख को भी सीरीज में IED एक सीरीज में 25 बम थे जो लगातार सीरीज में लगे हुए थे। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना के हर लहर से खुद को और अपने परिवार को बचाइए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।